नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसानों के लिए जो बीजेपी सरकार की आगामी वर्ष 2024 में योजनाएं हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो राजस्थान के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, तो 12,000 रुपये दिए जाएंगे। 3,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना है? पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। 20,000 करोड़ के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के नुकसान की जो राहत राशि है उसको समय पर प्रदान की जाएगी। लघु सीमांत बटाईदार किसान और खेतीगर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, तो मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और फसलों के नुकसान का जो राहत राशि है वो समय पर प्रदान की जाएगी। पहला है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादकता की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये संकल्प लिया है कि हम 2024 के अंदर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ के निवेश के साथ राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन शुरू करेंगे। तो 500 करोड़ के निवेश के साथ में कौन सा है? राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन शुरू किया जाएगा। हम हेल्पलाइन नंबर के साथ में फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन करके फर्टिलाइजर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जो फर्टिलाइजर की कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, उनके खिलाफ क्या किया जाएगा? टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है, हम आवश्यकता अनुसार किसानों को सस्ते दरों पर फर्टिलाइजर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो फर्टिलाइजर भी सस्ते हो जाएंगे ये योजना आने के बाद में। हम किसानों को 0% ब्याज दर पर अगले 5 सालों के अंदर 1 लाख करोड़ का ऋण बांटेंगे। तो किसानों को 1 लाख करोड़ का ऋण बांटा जाएगा 0% ब्याज दर पर। भजन सरकार की ये घोषणा है। हम कृषि के लिए प्रतिदिन 8 घंटे की जो निरंतर बिजली आपूर्ति है वो सुनिश्चित करेंगे। तो ये अभी स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, 8 घंटे की बिजली आपूर्ति। इसके बाद में हम बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करेंगे। तो हर एक जो है पंचायत में, ग्राम पंचायत के अंदर पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। 5,000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करके सस्ते दाम में कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना जारी रखेंगे। तो अभी जो है ये तो सस्ते दामों के अंदर कृषि से रिलेटेड जो है उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये पिछली सरकार के द्वारा भी चालू किया गया था, इसको हम जारी रखेंगे। ठीक है, तो बीजेपी सरकार की घोषणा है कि 150 करोड़ के टिड्डी नियंत्रण फंड की स्थापना करके किसानों को जो है कीटनाशक सब्सिडी और नई तकनीक और मशीनें प्रदान करेंगे। तो कीटनाशक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, नई तकनीक और मशीनें भी प्रदान की जाएगी। 150 करोड़ के टिड्डी नियंत्रण फंड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 700 नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी और 5 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो एफपीओ के माध्यम से 700 नए जो है फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो सभी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कौन सी टास्क फोर्स है ये? मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा भजन सरकार के द्वारा। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी ईआरसीपी को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। तो ईआरसीपी जो अभी चल रही है, चर्चा में है, ये काफ़ी समय से 13 जिलों के अंदर ये चलाई जा रही है। ठीक है, ईआरसीपी, तो इसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के द्वारा बंद किया गया जल स्वावलंबन अभियान को फिर से शुरू करके इसके अंतर्गत 20,000 गाँवों को 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का विकास करेंगे। ठीक है, तो जल स्वावलंबन अभियान वापस स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए। हम पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवेलों का 100% सौर ऊर्जा के द्वारा संचालन सुनिश्चित करेंगे। तो जितने भी ट्यूबवेल है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ये आ जाएंगे और 100% सौर ऊर्जा के द्वारा जो है उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। डार्क जोन क्षेत्र जो है इसमें कृषि सिंचाई के लिए पूर्व में संचालित कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो जो पुराने कुएं हैं, पूर्व में जो कुओं से सिंचाई होती थी, उनको वापस उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसके लिए भी एक टास्क फोर्स का गठन करने का इन्होंने संकल्प लिया है।
जैविक खेती की बात करें तो प्रत्येक जिले में एक 100% जैविक प्राकृतिक कृषि ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। 100% जो है जैविक प्राकृतिक कृषि ब्लॉक होगा एक जिले में एक। ठीक है। हम गौ संवर्धन योजना भी शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत किसानों से गौमूत्र और गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। तो बीजेपी सरकार क्या करेगी, किसानों से गौमूत्र खरीदेगी और गोबर खरीदेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करेंगे, जो उनके लिए राजस्व का स्रोत होगा। तो हर एक पंचायत के अंदर कौन सी वर्मी कंपोस्ट की इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे क्या है राजस्व का स्रोत होगा कि जो जैविक खेती करते हैं उनके लिए। लाभप्रद फसल की बात करें तो गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2700 प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। सभी प्रमुख गेहूं उत्पादन जिलों में उचित संख्या में गोदाम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। तो हर जिले के अंदर जो जहां पर उचित संख्या के अंदर गोदाम स्थापित किए जाएंगे गेहूं के लिए। इसके बाद में श्री अन्न की बात करें तो प्रदेश के अंदर एमएसपी पर ज्वार और बाजरा की खरीद शुरू करेंगे। तो ज्वार और बाजरा की खरीद भी स्टार्ट की जाएगी एमएसपी पर। प्रदेश में श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी और श्री अन्न के उत्पादन और प्रचार को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। श्री अन्न के लिए जो है प्रमोशन एजेंसी की स्थापना भी की जाएगी। हम नए बाजरा विशिष्ट एफपीओ की स्थापना करेंगे, बाजरा के लिए होगा ये स्पेशल। और एफपीओ की प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। दाल के लिए प्रदेश के अंदर चना, मूंग और उड़द जैसी दालों को एमएसपी पर खरीदने के लक्ष्य को दुगना करेंगे। ठीक है। जो अभी एमएसपी चल रही है उसका टारगेट डबल किया जाएगा। दाल, चना, मूंग और उड़द जैसी दालों के लिए नए दाल प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करेंगे, जिसमें किसानों को डी हस्किंग और वैल्यू चेन का निर्माण करने में मदद मिलेगी। तिलहन के लिए बात करें तो एमएसपी पर सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की भी व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। ऑयल सीड एफपीओ स्थापित किया जाएगा और उन्हें सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ऑयल सीड के लिए भी एक एफपीओ स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मक्का की बात करें तो मक्के की उपज को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सर्टिफाइड हार्ड यील्ड मक्के का बीज वितरित किया जाएगा। तो हाई क्वालिटी का एक बीज है, उसको मक्के के लिए वितरित किया जाएगा। 5 सालों के अंदर एमएसपी पर सरकार के प्रोक्योरमेंट के लक्ष्य को 3 गुना किया जाएगा। तो एमएसपी पर जो सरकार मक्का को खरीदती है ना, तो उसको 3 गुना तक ये बढ़ा देंगे प्रोक्योरमेंट को। ठीक है। हम नए मक्का विशिष्ट एफपीओ की स्थापना करेंगे और एफपीओ को प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। प्रत्येक मक्का उत्पादन जिले के अंदर मक्का खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। बागवानी की बात करें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के अंदर हार्टिकल्चर हब स्थापित किए जाएंगे। बागवानी के लिए हार्टिकल्चर हब, जिसमें संतरा हो गया, किन्नू हो गया, अमरूद हो गया, खजूर हो गया आदि की प्रोसेसिंग को सुनिश्चित किया जाएगा। हार्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जिसमें फसलों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। फसलों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए एक एजेंसी की भी स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा हार्टिकल्चर हब भी स्थापित किया जाएगा प्रत्येक जिले के अंदर। इसके बाद में बात करें हम बाड़मेर, जालोर और जोधपुर अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करेंगे। तो ये अनार बेल्ट है बाड़मेर, जालोर और जोधपुर का। तो इसके अंदर क्या स्थापित किया जाएगा, नए प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद में अनार आधारित प्रोडक्ट के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 करोड़ के निवेश के साथ मिशन कमलन ड्रैगन फ्रूट शुरू किया जाएगा। 100 करोड़ के निवेश के साथ में, जिसके अंतर्गत 5000 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को बढ़ावा देंगे। ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ के निवेश के साथ मिशन कमलन शुरुआत किया जाएगा। हम राज ओलिव ब्रांड की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख ओलिव उत्पादन जिलों के अंदर ओलिव रिफाइनरी की भी स्थापना करेंगे। तो राज ओलिव ब्रांड की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, सभी जिलों के अंदर, ठीक है, जो जिले हैं उसके अंदर ओलिव रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी। औषधीय पौधों की बात करें तो ईसबगोल हुआ, अश्वगंधा, मेहंदी, सोनामुखी, शंखपुष्पी, गुग्गल जैसी फसलों को सही समय पर खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की जाएगी। तो ये जो औषधीय पौधे हैं इनके लिए सही समय पर इनकी खरीद हो, इसके लिए इंटरवेंशन स्कीम लागू की जाएगी सरकार के द्वारा। आंवला, ग्वारगम, ईसबगोल के मिनी फूड पार्क स्थापित करके
प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन को सुनिश्चित किया जाएगा। तो किस किस के मिनी पार्क स्थापित होंगे? आंवला के, ग्वारगम के और ईसबगोल के। इसके बाद में बात करें हम, नए सौंफ और जीरा सीड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करके किसानों की आय में वृद्धि करेंगे। तो नए सौंफ और जीरा सीड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा भजन सरकार के द्वारा। प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों के अंदर प्राकृतिक रूप से विकसित जो औषधीय पौधे हैं, इसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी बिक्री को बढ़ाने का प्रावधान करके किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। तो रेगिस्तानी इलाकों में जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं ना पौधे, उनके उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो प्रदेश के अंदर 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। कितनी? 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। किसानों को दूध की सही कीमत मिल सकेगी इससे। ठीक है। तो 20,000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनेगी। नए फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करके इनमें कलेक्शन, पास्चराइजेशन, कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग की सुविधा भी करेंगे। तो दूध प्रोसेसिंग क्लस्टर भी स्थापित किए जाएंगे नए। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर आवश्यकता के अनुसार नई गौशालाओं का निर्माण भी किया जाएगा। पशुपालन की बात करें तो 100 करोड़ के निवेश के साथ में ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू करेंगे। कौन सा है? ऊंट संरक्षण और विकास मिशन। ये शुरू किया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत राज्य पशु ऊंट के पालन और संरक्षण के लिए किसानों को सहायता प्रदान करेंगे। नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए पशुपालकों को 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो नवजात ऊंट के पालन पोषण करने के लिए कितने रुपए की? 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में पशु चिकित्सालय और ग्राम पंचायत स्तर पर मोबाइल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय पे और ग्राम पंचायत स्तर पर क्या मोबाइल पशु चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही इन चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद में बात करें हम, 50 करोड़ के निवेश के साथ में पशुपालन कल्याण कोष बनाएंगे। तो 50 करोड़ का क्या बनेगा? पशुपालन कल्याण कोष बनेगा, जिसके अंतर्गत लंपी स्किन डिजीज हुआ, एंथ्रेक्स हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ऐसी बीमारियों के इलाज, पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो 50 करोड़ का क्या बनेगा? पशुपालन कल्याण कोष। इसके बाद में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत दुधारू और अन्य पशुओं के लिए, पशुधन बीमा योजना की बात हो रही है, तो दुधारू और अन्य पशुओं के लिए क्या है? मुफ्त बीमा और उनके रोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था भी की जाएगी सरकार के द्वारा। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री क्लस्टर स्थापित किया जाएगा और इच्छुक पालकों को न्यूनतम दर पर नए क्लस्टर शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का भी लोन दिया जाएगा। तो मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए क्या? पोल्ट्री क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रमुख जिलों के अंदर हेचरी, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक संभाग के अंदर पशु और पोल्ट्री चारा निर्माण यूनिट स्थापित किए जाएंगे, जिससे पालकों को उचित मूल्य पर जो है पशु और मुर्गी का चारा मिल सके। तो प्रत्येक संभाग के अंदर क्या? चारा यूनिट स्थापित किया जाएगा। मधुमक्खी पालन की बात करें तो हम जो सरकार है उसके द्वारा घोषणा की गई है कि मधुमक्खी और शहद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कलेक्शन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, प्रोसेसिंग होगी, पास्चराइजेशन होगा और पैकेजिंग की व्यवस्था की जाएगी। पालकों को मधुमक्खी के पालन और शहद बनाने के लिए निःशुल्क मधुमक्खियों के डिब्बे और प्रशिक्षण और उत्पादन जो है उपकरण प्रदान किए जाएंगे। तो निःशुल्क जो है डिब्बे और उपकरण प्रदान किए जाएंगे मधुमक्खी पालन के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।